अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात करने वाले कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया है। मजीद बात करते हैं, राजा काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है। राजा काशिफ, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को अगले हफ्ते तलब किया गया। इस हवाले से जराये का कहना है कि फैज हमीद को कमीशन की फैजाबाद धरना केस में दूसरी बार तलब किया गया और साबिक DG ISI को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया है। अगले हफ्ते जनरल फैज हमीद कमीशन के सामने फैजाबाद धरना केस में जो है अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे और फैज हमीद साबिक सरकारी अफसर की हैसियत से फैजाबाद धरना केस को वजूहात पर शवाहिद करने में कमीशन की मावनत करेंगे। जराये का मजीद कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था और पहला नोटिस वसूल न होने से फैज हमीद जो है वो कमीशन के सामने पेश नहीं हो सके थे, जबकि कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का भी इम्कान बताया जा रहा है। जी, तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया है। राजा काशिफ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माही एडजस्टमेंट के नाम पर नेपरा का कराची वालों को एक और बिजली का झटका कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.72 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इस बारे में मजीद जानते हैं, रियाज थईम ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज, बताइएगा। ये बिल्कुल, हुकूमत ने नेपरा से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है और बिजली कराची वालों के लिए बिजली की कीमतों में ₹1.72 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। नेपरा के मुताबिक जनवरी से मार्च 2023 की सेमाई एडजस्टमेंट में ₹1.25 फ़ी यूनिट इजाफा मंजूर किया गया है। अक्टूबर से दिसंबर 2022 की सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मंजूर किया गया है। नेपरा ने अपना फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया है। मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के इजाफे की मंजूरी दी है। नेपरा का फैसला इलेक्ट्रिक के सार्फिन से इस इजाफे की वसूलियां जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में की जाएंगी। जी, इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। रियाज थईम हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको खबर दें, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल में फंस गए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात NA 242 के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने दायर किए हैं। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं, असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया। असगर, बताइएगा। NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मसूद मंदोखेल, जिन्होंने शहबाज शरीफ के कागजात पे बड़े वैलिड जो है क्वेश्चन उठाए हैं, एतराज़ात किए हैं और उनका कहना है कि 61-62 के तहत आइन के वो अहल नहीं रखते कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो। उन्होंने एतराज़ उठाया है कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इन्होंने तनख्वाहें ली, मराहत ली है, उसका जो है हलफनामे में डॉक्यूमेंट्स में जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ 4 से 5 कंपनी के में इनके शेयर्स हैं, उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। और फिर साथ साथ बैरून मुल्क जो इनके असासे हैं और जो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये करोड़ों रुपए लोन इन्होंने देने का जिक्र किया है, लेकिन उसकी मनी ट्रेल भी इसमें नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एतराज किया है कि ये 61-62 पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा इनके कागजात मंजूर ना किए जाए। दूसरी जानिब राना मशहूद कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ का जमानत केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तमाम चीजें क्लियर है और कल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और शहबाज शरीफ की जमानत जो कागजात है वो मंजूर हो जाएंगे। ताहम देखना यह है कि कल RO और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्या शहबाज शरीफ तमाम डॉक्यूमेंट्स दे पाएंगे या मुतमईन कर पाएंगे। जी, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। असगर अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मुल्क में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हर ज़िले, हर तहसील से ख़वातीन कागजात नामजदगी जमा करा चुकी। क़दामत पसंद लोगों का मस्कन ज़िला बुनेर से पहली मरतबा अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सवेरा कहती हैं, पसमानदगी, जहालत और तबक़ाती तफरीक का खात्मा करके इल्म की रोशनी से जला कर दूंगी। सलीम खान बुनेरी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन 2024 करीब हैं। रिवायती और ख़ानदानी सियासतदानों के साथ कुछ नया भी सामने आने लगा। जिला बुनेर की डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने PK 25 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सवेरा कहती हैं, पसमानदगी, जहालत और तबक़ाती तफरीक का खात्मा करके इल्म की रोशनी हर जगह बिखेर दूंगी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे बुनेर से मिल रहा है। सिर्फ
PPP से नहीं, हर पार्टी से मुझे मतलब वो कमेंट्स मैसेजेस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मतलब हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट। मैंने एजुकेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन और डेमोक्रेसी हर चीज़ का सलूशन है। ख़वातीन को कोई आगे जाने नहीं देता, ये हमारी खुशकिस्मती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मतलब कि ख़वातीन के लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है। सवेरा प्रकाश को पहली खातून उम्मीदवार होने का भी एजाज हासिल है। वालिद भी बेटी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। दिन भर इलाज मुआवजा और शाम को इंतखाबी मुहिम जारी रहती है। सवेरा प्रकाश का दावा है उन्हें सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, आवाम ने भी जितवाने की यकीन दहानी कराई है। कोहाट से आपको खबर देंगे। कोहाट में सब डिवीजन दर आदम खेल की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए दो भाई इंतखाबी दंगल में कूद गए हैं। फवादुल्ला NA 35 और भाई जुनेद PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह दाद बंगश की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन 2024 में NA 35 को सूबाई असेंबली के हल्के 90 में जम कर दिया गया। पुरानी सियासत के खात्मे के लिए दो भाइयों ने सियासी अखाड़े में उतरने की ठान ली। कौमी असेंबली के हल्के NA 35 से फवादुल्ला और सूबाई असेंबली के हल्के 90 से जुनेदुल्लाह ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। दोनों भाइयों की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला भी जारी है। पहला काम मेरा होगा कोहाट के लिए, जिसमें मेरा कोहाट वुमेन यूनिवर्सिटी कोहाट के लिए बहुत उसकी ज़रूरत है। मेरे जितने फीमेल लोग हैं वहाँ के लेडीज़ हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है पेशावर आने जाने के लिए। दरादम खेल की महरूमियों का अगर जिक्र किया जाए तो मेरे ख्याल से गिनने पे भी वो ख़त्म नहीं होगी। हमारे साथ पहले कबायली इलाका था ये, उसके बाद ये सेटल में शामिल हुआ, लेकिन 5 साल में 1 रुपये का फंड यहाँ दरादम खेल में किसी ने नहीं लगाया। इन उम्मीदवारों का कहना है इलेक्शन जीतकर कोहाट के कोने कोने में गैस फराहम करेंगे। विमेन यूनिवर्सिटी समेत तालीम को आम करके दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। फैसलाबाद से कौमी असम्बली के उम्मीदवार राना आसिफ तौसीफ ने इंतखाबी कागजात वापस ले लिए। आसिफ तौसीफ गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ीर टेक्सटाइल थे। राना आसिफ तौसीफ ने कौमी असम्बली के हल्के 99 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल सलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल सलाम को हाईकोर्ट गेट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस इनको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा कर ले गए। रहीम यार खान में PTI उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनंदगान की गिरफ्तारी। ज़िले से अब तक 15 से ज़ायद तजवीज़ और तायद कुनंदा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, एहसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रहीम यार खान में भी सियासी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है और गुज़श्ता रोज़ से PTI के ज़िला भर से तजवीज़ कुंदा और ताइन कुंदा की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और अब तक ज़िला भर से जो है वो 15 से ज़ायद तजवीज़ कुंदाओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो PP 263 रहीम यार खान से जो है वो 1 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह खानपुर PP 259 से जो है वो 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और NA 173 सादिकाबाद से भी जो है वो 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया और ज़िला भर से अब तक जो है वो तजवीज़ कुंदा और ताइन कुंदों की गिरफ्तारियों की तादाद जो है वो 15 से ज़ायद हो चुकी है। इसी तरह जो है गुज़श्ता रोज़ खानपुर के PP 259 खानपुर और हल्का PP 263 में रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है वो तजवीज़ कुंदा की गिरफ्तारी के बाद जो है वो दफ्तर मैदान जंग बना रहा है, जिसके बाद जो है वो PTI के वकला की जानब से जो है मुदाखलत पर जो है गिरफ्तारियों की और रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अमन अमान की सूरत को बरकरार रखते हुए जो है वो इन तमाम अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और किसी को भी जो है वो कानून में हाथ में लेने की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। जी मीरपुर माथेलो से आपको खबर देंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त 19 पर आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी की दोहरी शहरियत जांच पड़ताल का केस। PP उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी और नादिर अकमल लगारी के वकला RO ऑफिस पहुंच गए। मुमकिन झगड़े के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इकदाम कर लिए गए। नादिर अकमल के वकील का कहना था नादिर अकमल लगारी की दोहरी शहरियत नहीं तस्दीक कर ली गई है। PS 19 से नादिर अकमल लगारी का फॉर्म बहाल हो गया। नादिर अकमल लगारी साहब की वो वेरिफिकेशन आ गई है कि ड्यूअल नेशनलिटी है नहीं और विथड्रॉ हो चुकी है बिफोर नॉमिनेशन पेपर, उनसे पहले उनका फार्म बहाल हुआ है। फार ऑर्डर पे वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गई है। सादकाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी। कॉर्नर मीटिंग में वोट मांगने आने वाले उम्मीदवार पर वर्कर फट पड़ा। जाले कारकुन ने कौमी असम्बली के हल्के 74 के उम्मीदवार उस्मान महमूद को खरी खरी सुना दी। कहा इलेक्शन जीतने के बाद मखदूम मुर्तज़ा महमूद को कारकुनान से बदबू आने लगी है। हमारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए गए। शहर को मॉडल बनाना था, क्या हाल कर दिया। सही, आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ाया, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, क्या आपको कारकुनों से बदबू क्यों आने लगी? 1.5 साल तक मैं हलफ फंड कह देता हूँ कि मुर्तज़ा महमूद साहब को मैंने 1000 कॉल की, मेरा नंबर बुला। मुर्तज़ा महमूद साहब को मैंने 1000 मैसेज किए,
मैंने उनको डेवलपमेंट के हवाले से मैंने काम किया। मैंने कहा ये नौजवानों के मामला है, ये डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं नौजवान, मुर्तद महमूद साहब ये मेहरबानी कर दें। इससे पूछे कि सादिकाबाद का हशर क्या हो रहा है, जिसको हमने मॉडर्न सिटी बनाना था इलेक्शन जीतने के बाद, वो कुछ भी नहीं हुआ है। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कारकुनान ने शानदार रैली निकाली। रैली की क़यादत PS 27 से मंजूर वसान के बेटे हल्लार वसान ने की। कोट डीजी का किला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो के नारों से गूंज उठा। रैली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त किया। हल्लार वसान का सूबाई असम्बली की नशिस्त पर फंक्शनल लीग से मुकाबला होगा। साबिक रियासत तालपुर ख़ानदान हमेशा मंजूर वसान के मद्दे मुकाबिल रहा है। आइंदा इलेक्शन में फंक्शनल लीग के पास मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में जोड़ तोड़ तेजी से जारी है। ठट्टा में इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदी पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के हल्क में फंस गई है। आपको बताएं कि 4 हल्कों के पुराने उम्मीदवार जीत के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने को तैयार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जिला ठट्टा में आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात से पहले इंतखाबी माहौल है। हल्का बंदियों में तकसीम से घोड़ाबाड़ी हल्का दूसरे जिले में चला गया। मीरपुर साकरों से 2018 में जीतने वाले उम्मीदवार ये चाहते हैं कि दूसरा उम्मीदवार अब इस हल्के में खड़ा ना हो। जिन उम्मीदवारों का हल्का नई हल्का बंदियों की वजह से खत्म हो गया था, अब वो क्या करेंगे? वो भी इन्हीं 2 हल्कों से किस्मत आजमाने कम और टक्कर लेने पर आमादा नजर आते हैं। तो अभी तक मैं पीयूष पार्टी में हूँ, जाहिर सी बात है, तो अप्लाई भी क्या है, मुझे बुलाएंगे भी। अगर टिकट अलो नहीं होती है तो दूसरी सूरत में फिर हम बाकायदा तौर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात है, जो पार्टी की बात है, मैंने भी पार्टी से ही फॉर्म भराया है। पार्टी जो डिसाइड करेगी हम उसी पे जाएंगे। कोई और हमारा इरादा नहीं है, ना कोई और हमारी नीयत है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमें ही सीट देगी, क्योंकि हमारी अक्सरियत है यहाँ पे। पहले मैंने सीट विन की हुई यहाँ से। सियासी उम्मीदवार इंतखाबी दिन से कबल ही एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। शहरी कहते हैं अभी पार्टी टिकट नहीं मिला तो ये हाल है। पार्टी टिकट मिलने के बाद क्या करेंगे खुदा जाने। 10,83,191 आवाम फिलवक्त पार्टी टिकट मिलने और सियासी धमाचौकड़ी देखने में मसरूफ है। बिहाड़ी में इंतखाबी कागजात की जांच पड़ताल हतमी मरहले में दाखिल हो गई। मुस्लिम नून की मरकजी रहनुमा तहमीना दौलताना और पीर साजिद शाह के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। ज़राए आज पेश होने वाले तमाम उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए गए। खानेवाल में इंतखाबी मौसम करीब आते ही सियासतदानों को हल्का इंतखाबी हल्का याद आने लगा। हल्का PP 211 में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। शहरी कहते हैं वोट मांगने तभी आना जब तरक्याती काम कराना। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। जब जब इंतखाबात करीब आते हैं तो खानेवाल के सियासतदानों को हल्के के अवाम याद आते हैं। सूबाई असम्बली के हल्का 211 में तरक्याती काम न होने की वजह से इंतखाबी मुहिम के लिए आए सियासी जमातों के नुमाइंदों को शहरियों के तल्ख सवालों का सामना करना पड़ रहा है। इधर काम कई लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, बहरहाल कोई काम नहीं करते, वादा भी करते हैं भाई आप वोट हमें दो, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, सीवरेज डलवा देंगे। कोई ऐसा कोई जब वोट दे देते हैं कोई भी नहीं आता बाद में। सियासतदानों का यार कभी एक जमात से आते हैं, कभी दूसरी जमात से आते हैं। इनको क्या कहें, जो हमारा मसला हल करेगा उसको हम वोट देंगे हैं, इंशाल्लाह उसी को जितवाएंगे। वो आते हैं, दुआ के चले जाते हैं, दुआ कहते हैं जी ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो दोबारा आते नहीं हैं। जैसे वो करके जाते हैं फिर दोबारा पार्टी में आते हैं, फिर खत्म हो जाता है बात। शहरी कहते हैं हल्के में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। निकासी आपका बोसीदा निजाम अवामी नुमाइंदों का मुंह चिढ़ा रहा है। दौरे जदीद में भी शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। शहरी कहते हैं अवाम के वोटों से मुंतखब होकर 5 साल तक इक़्तिदार के मजा लूटने वाले सियासतदानों की असल कारकर्दगी सिफर है। अब वोट उसे देंगे जो हल्के में फलाह बहबूद के काम कराएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श में अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए पहुंच गए। उन्होंने शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर गुल पाशी की और फातिहा खानी की। बाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल चढ़ाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे दादो में दोबारा बेअमनी का राज कायम हो चुका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर जाहिद अचानक लापता हो गए। बड़े भाई की मुद्दत में थाना A सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जाहिद ने पुरानी तारीखों में सियासी हवाले से आपको बताएं कि लापता MCD HQ दौरे माफियाज को लगाम डालने की कोशिश की थी।
और यहाँ मर्दान से खबर दे, मर्दान में गुज़िश्ता शाम से लापता 5 साल की बच्ची की लाश मिल गई। वालिदैन के मुताबिक बच्ची शाम को घर से बाहर निकली और लापता हो गई थी। पुलिस ने लाश को खाली प्लॉट से तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद नमूने फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। बच्ची के वालिद की मुद्दत में थाना होती में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिविल अस्पताल जामशोरों के सामने 18 साल की लड़की को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को भाई की मौजूदगी में अस्पताल के सामने से अगवा किया गया। पुलिस ने लड़की के भाई की मुद्दत में 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब खुदा की बस्ती से भी 17 साल की लड़की को घर में घुसकर अगवा कर लिया गया। लड़की के वालिद की मुद्दत में 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जामशोरों में 3 दिन में 2 लड़कियों के अगवा के बाद शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। हैदराबाद में पुलिस ने रवां साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। पुलिस ने 112 बड़े गैंग्स का खात्मा किया। पुलिस के साथ 130 मुकाबलों में 762 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुकाबलों में 10 मुल्जिमान हलाक हुए, 52 मोबाइल स्नैचर पकड़े गए। अगवा की वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। 8 करोड़ 27,70,000 रुपये मालियत की गाड़ियाँ बरामद की गईं। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में रात के औकात में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। मजीद बताएंगे अरहम शेख। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में एक बार फिर से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे मुसलसल जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। दीगर ताजर भी इस लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। ताजरों का ये कहना है कि इससे कबल एहतजाजी तहरीक भी चलाई गई, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात भी किए गए, मगर लोड शेडिंग का सिलसिला कम करने के बजाय इसे बढ़ा दिया गया है। इस वजह से शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों का ये कहना है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर नोटिस लें और शहरियों को जो है वो लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए ताकि कश्मीर के शहरी पुरसकून तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। जी, पाकपतन में सर्दियों की छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। बच्चे पार्क्स में झूले लेने और जानवरों के साथ सेल्फियां बनाने में मगन हैं। मजीद बताएंगे अली हसनैन। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की छुट्टियां हैं और पाकपतन के बच्चे भी जो है वो किसी से कम नहीं है। मौसम सरमा की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के हमरा वो पार्क का रुख कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा फरीद पार्क में, जहां बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ बच्चा पार्टी भी मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो सर्दी की छुट्टियों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम सर्दी की छुट्टियों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम गाँव में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं और चना चाट भी खा रहे हैं। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बच्चा पार्टी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो हम अपने घर से निकल के पार्क की तरफ रुक किया है। यहाँ पर हम अपनी फैमिलीज़ के हमारा हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ़ हैं और जो बच्चों की जो बड़ी तादाद है वो डायनासोर्स और ज़ेब्रास के साथ जो है वो सेल्फियाँ बनाने भी मसरूफ़ है। जी, कोट अद्दू में मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत नूर शाह कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मज़ार पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी का सिलसिला भी जारी है। कोट अद्दू में मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत नूर शाह कलंदर के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मज़ार पर अक़ीदतमंदों की हाज़िरी का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा नूर शाह कलंदर के मेले पर। ये मेला जो है कदीमी मेला है और इसका जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। इस मेले में जो है चिड़ियाघर, मोहतक हूँ और बच्चों के खिलौने की जो है दुकानें होती हैं। यहाँ पर दूर दराज से जो है शहरी यहाँ पर आते हैं, मेला देखते हैं और बाबा नूर शाह कलंदर की जो दरबार है यहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं। मेरे साथ दरबार के मुतवल्ली मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जो है बात करते हैं। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, दरबार आलिया पर उर्स मुबारक का आगाज़ हो चुका है। ये 3 दिन उर्स मुबारक रहेगा, जिसके ज़रिए दूर दराज से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें हर किस्म का इंतज़ामिया का तामन हमारे साथ जारी है। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया के सख्त तरीन इंतज़ाम हैं। ये मेला जो है 3 दिन जो है ये रहता है और यहाँ पर दूर दराज से शहरी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है बाबा नूर शाह कलंदर की जो दरबार है यहाँ पर ज़ियारत भी करते हैं, मेला भी देखते हैं। ये मेला जो है 29 जो है दिसंबर को जो है इख्तिताम पजीर होगा। नौशहरा में ज़िला इंतज़ामिया के तहत मसीही बरादरी को क्रिसमस की त्यौहार की मुबारकबाद के लिए पुरवकार तकरीब सजाई गई। मसीही बरादरी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी डेप्यूटी कमिश्नर और TOR शहाना सिकंदर थी। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए।
नौशेरा में जिली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर की जानिब से क्रिसमस के मजहबी त्योहार के मौके पर शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बरादरी के मर्द और खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल और TOR नौशेरा शाहाना सिकंदर थे। जिस तरह हमारी मुसलमानों की ईद होती है, क्रिसमस भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके लिए वो ईद की हैसियत रखता है, तो हमारी एज अ ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान या हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से यही हमारी कोशिश होती है कि हम इनकी ईद को अच्छे से अच्छा करें। तकरीब में बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ टेबलों पेश किए गए, जबकि क्रिसमस केक भी काटा गया। इस मौके पर TOR शाहाना सिकंदर का कहना था कि मुल्क हुदादत पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई, जबकि मेहमानान खसूसी ने तकरीब में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले अफराद में इनामात भी तकसीम किए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। GTV न्यूज़ की खबर पर शिकारपुर में महकमा तालीम हरकत में आ गया। काम को पूरा करने के बजाय मजीद चूना फेर दिया। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। के DO सेकेंडरी ऑफिस की खबर GTV न्यूज़ पर नशर होने के बाद महकमा एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज हरकत में तो आ गई, लेकिन काम मुकम्मल करने के बजाय काम पर चूना फेर दिया। सैकड़ों कीमती फाइलें मट्टी की नज़र अब भी दिखाई देने लगी हैं। ये सारा काम जो हमारा पीछे आप देख रहे हैं कि फाइलें अभी तक बाहर पड़ी हुई हैं, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, कोई भी हमारा काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। सिर्फ चूना लगा के गए। ये चूना देख रहे हैं आप, ये रंग के इसमें कहा कि हम रंग करके जा रहे हैं, रंग करके गए, चूना लगा के गए हमारे ऑफिस में। दूसरी जानब एक्सियन और SDO एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज काम मुकम्मल करने के गीत गाते दिखाई देने लगे हैं। हमारा जो पहला काम था उसमें 2021-22 का प्रोग्राम मेडा था, वो तो पूरा हो गया। DO सेकेंडरी ऑफिस में मौजूद क्लर्क्स का कहना था कि एक्सियन एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, जिसके बायस अक्सर काम मुकम्मल नहीं होते। उन्होंने निगरान वजीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि एक्सियन एजुकेशन वर्क्स एंड सर्विसेज के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैमरामैन इरफान सुमरो के साथ हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। खैरपुर से खबर देंगे। खैरपुर की तहसील गंबट पे बैनुल-अक़वामी यूरोलॉजी सिम्पोजियम इनेकाद किया गया। मुल्क भर से माहिर अमराज गुर्दा और मसाना ने शिरकत की। बीमारी से बचाव और इलाज से आगाही दी गई। सिराज अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। गंबट के मुकामी होटल में शोबा यूरोलॉजी गम्स अस्पताल के डॉक्टरों के ताउन से बैनुल-अक़वामी यूरोलॉजी सिम्पोजियम सजा लिया गया। सिम्पोजियम में माहिरीन और बैरून मुल्क से आए डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टरों ने गुर्दे की बीमारियों से बचने के लिए लेक्चर्स भी दिए और काफ़ी स्पेशलिस्ट बड़े बड़े आए थे, कहीं लाहौर से, फिर कराची से, लाका से, दूसरी यूनिवर्सिटी से आए थे। उनको पेपर्स पढ़े हुए लोगों ने पढ़े और काफ़ी लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए बड़ी लर्निंग है। बैरून मुल्क से आए डॉक्टर्स का कहना था इन लेक्चर्स के जरिए स्टूडेंट तलबा की बड़ी मदद की गई। इससे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आएगी और बहुत मतलब गंबट को इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज करने में बड़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी लोगों की नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत तिब्बी अमले को सिम्पोजियम में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से भी नवाजा गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ आपको खबर देंगे। कराची में पोर्ट कासिम में स्टील मिल में मुबैना तौर पर बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स जाम बहक हो गया। रेस्क्यू टीम से लाश को बाहर निकाल लिया है। आग लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा GTV न्यूज़ मलिक जुनैद ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक जुनैद, बताइएगा ये किस नौयत का धमाका हो सकता है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ही जो है पोर्ट कासिम में जो है बॉयलर फटने से एक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जो है आग लगी है। आग लगने से जो है फौरी तौर पर जो वहां पर मौजूद अमला था उसको जो है फौरी तौर पर बाहर निकालने की जो है वो कोशिश निकाला गया है। उसके साथ साथ जो है जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी फौरी तौर पर वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जबकि फायर टेंडर की जो है 4 गाड़ियां भी जाए वक्त पर पहुंची हुई है जो आग पर जो है काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। जबकि आग में जो है एक शख्स जो है झुलस कर जो है हलाक हो गया था, जिसकी जो लाश को रेस्क्यू कर लिया गया। उसके साथ साथ 2 अफराद को भी जो है जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है। जो रेस्क्यू का अमल है वो फिलहाल जो है वो जारी है और आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जी
आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं पोर्ट कासिम आगा स्टील मिल में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग लग गई है। मुतादिद जख्मी और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इमदादी टीमों के हवाले से बात करें तो इस वक्त इमदादी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं। पोर्ट कासिम में निजी मिल में बॉयलर फटने से ये धमाका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लकी मरवत में बिजली की लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने एहतजाज का नया ढंग निकाल लिया। हजारों अफराद ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए मार्च किया। मुजाहिरीन ने पेशावर और कराची जाने वाली शाहराह बंद कर दी है। अहलियाने मम्मा खेल ने वाबला इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।